हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने अमीनो एसिड्स को पूरा स्टडी किया था, जो कि मोनोमर यूनिट होती हैं हमारे प्रोटीन्स की। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हम जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मोनोमर यूनिट होती हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि पॉलीमर है। और जो भी जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अगर केमिकली बात करें तो पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो अमाइड फॉर्म्ड होता है, जो COOH और NH2 ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे आपको एक रिएक्शन बताई गई है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने अमीनो एसिड्स को लिया है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को, और आप देख सकते हैं कि वो दोनों ग्रुप वाइज जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे आपका अमाइन ग्रुप है और ये यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसमें हमने H2O का रिमूवल किया है जिससे दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच हो पाए हैं, जुड़ पाए हैं। तो CONH जो आपस में जुड़े हैं ये हमारा कहलाएगा पेप्टाइड लिंकेज, जिससे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये रिएक्शन जो होती है टू मॉलिक्यूल्स की, इसके अंदर सिमिलर अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होगा, हमने ऊपर एक टेबल स्टडी करी थी जिसमें हमने सारे के सारे अमीनो एसिड्स को स्टडी किया है। तो ये सारे इतने टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो जुड़ सकते हैं या कंबाइन हो सकते हैं, बट वो जो कंबाइन होंगे वो कंबाइन हमेशा इसी तरह से होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही वो कंबाइन होंगे। क्लियर है ना। देखिए अब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल देख सकते हैं आप, लूज़ हुआ है जिससे CONH बॉन्ड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें ये 2 अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने से मिला है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। ठीक है, क्लियर, डाईपेप्टाइड। क्लियर, क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड से मिलकर हमें मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन का जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ग्लाइसिन कौन सा, देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये ग्लाइसिन है हमारा। ठीक है, ग्लाइसिन अगर एलानाइन से जुड़ता है, ग्लाइसिन का कॉम्बिनेशन किसके साथ में हो रहा है, एलेनाइन के साथ में हो रहा है। तो ग्लाइसिन अगर एलानाइन के साथ में जुड़ता है तो हमारा क्या बनेगा, डाईपेप्टाइल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइसिल एलानाइन, जिसमें दोनों के नाम इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अभी डाईपेप्टाइड जो हमारा बना, इससे अगर हम कोई थर्ड अमीनो एसिड को कंबाइन करते हैं, तीसरे अमीनो एसिड को कंबाइन करते हैं, तो वो भी आपके किससे जुड़ेगा, वो भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ेगा, जिसको हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको भी हम ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड्स रहेंगे और उसमें कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पेप्टाइड लिंकेज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना और फिर उन दोनों से जो हमें प्रोडक्ट मिला उससे फिर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा, तो टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। वैसे ही 4, 5 और 6 अमीनो एसिड जैसे अगर लिंक होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड। तो इसका जो नाम है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, और अगर अमीनो एसिड्स 10 से ज़्यादा होते हैं, 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड, विच मीन्स दैट कि जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, क्लियर, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उसमें 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर, और वो पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 अमीनो एसिड या 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर, उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U से ज़्यादा होता है, उनको हम फिर प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन क्या हो गए, प्रोटीन क्या हो गए, पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, जो कई पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्मेशन से मिलकर बनते हैं। अगर डिस्टिंक्शन की बात करें पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है।
क्लियर। पॉलीपेप्टाइड कुछ अमीनो एसिड के साथ में क्या कहलाता है, प्रोटीन्स कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन की, इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन हम जानते हैं बहुत अच्छे से, इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। क्लियर है ना। तो इंसुलिन जो होता है उसमें 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 2 टाइप से उसके मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर हम प्रोटीन्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोटीन्स 2 टाइप में क्लासिफाई हो सकता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन्स, और सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, कैसी होगी, पैरेलल होगी, और एक दूसरे से जुड़ी होगी या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो भी हैं पैरेलल हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तब उसको हम बोलेंगे फाइबर जैसा जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसे कैरेटीन हमारे जो हेयर में होता है, बालों के अंदर, वूल में होता है, सिल्क में होता है, मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर्स स्ट्रक्चर हो जाता है, और इनके बीच में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसीलिए ये फाइब्रस प्रोटीन्स। सेकेंड होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं कि जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो कॉइल राउंड शेप में या स्फेरिकल कॉइल शेप में जुड़े हुए होते हैं, जिसको उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन की, एल्ब्यूमिन की, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के। ठीक है, अब ये तो फाइबर और ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गए, लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो उनको हम 4 लेवल्स के अंदर स्टडी करते हैं प्रोटीन की। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी। ठीक है, हर एक लेवल जो इसका होगा वो दूसरे के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये पूरी जो हम चारों टाइप के हमारे स्ट्रक्चर हैं, इन चारों टाइप के स्ट्रक्चर को हम आगे स्टडी करने वाले हैं। 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, और इन चारों लेवल की हमें डिफरेंटली स्टडी करना है और फिर इनको कंबाइन करना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे कांटेक्ट करें, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो प्रोटीन है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक हमने 2 पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट और सेकंड अभी हमारा चल रहा है प्रोटीन। इसके अलावा जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम आगे स्टडी करेंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान लगा के इसको हमें पढ़ना है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और फोर्थ है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इन चारों स्ट्रक्चर को पहले हमें सिंगल स्टेप में पढ़ना है और उसके बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके चारों लेवल फिर पढ़ेंगे और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर दैट। उसके बाद में हमारा जो ये पर्टिकुलर प्रोटीन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।